नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिस कुकरा स्टडी पर। पिछली वीडियो में हम लेके आए थे भाषा और व्याकरण से संबंधित पहला पार्ट वर्ण विचार। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं शब्द विचार। इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और निरंतर हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। आज के इस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं कि आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार के अंदर सबसे पहले शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो उसके तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी और एक अन्य प्रकार भी मिलता है संकर। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में तत्सम और तद्भव के बारे में। तत्सम और तद्भव की बात करें हम तो इसको हम एकदम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अब जो आज की कंपटीशन है उसमें तत्सम और तद्भव पर जो आधारित प्रश्न है उनका ट्रेंड चेंज हो गया है। पहले सीधा सा प्रश्न आता था कि चांद का तत्सम क्या होगा, तो ऑप्शन भी दिया हुआ था चंद्र। अब कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि अब सवालों का पैटर्न चेंज कर दिया, थोड़ा सा कठिन बना दिया है। अब उस सवाल का पैटर्न चेंज करते हुए क्या कर दिया कि आपको 4 ऑप्शन देंगे। 4 ऑप्शन देंगे आपको और पूछेंगे आपको कि इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है। 3-3 के जोड़े दिए होंगे 4 ऑप्शन में और पूछ लिया कि चारों में से कौन सा तत्सम नहीं है या कौन सा तत्सम। तब आप क्या करोगे, सैकड़ों तत्सम तद्भव है, इतना रटना भी संभव नहीं है। तब मैं आपको आज एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा 98% तक कोई भी सवाल आया उसको आप देखकर बता सकते हो कि उसके अंदर तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। तो चलो हम ये वीडियो शुरू करें। उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक अपने इस चैनल क्रिस कुकरा स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलो हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अपना वीडियो है भाषा और व्याकरण से संबंधित, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ण विचार और आज बता रहा हूँ मैं आपको शब्द विचार। तो हम शब्द विचार की परिभाषा के बारे में बात करें तो बात करते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी, कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे छोटी भाषा की मौखिक इकाई कौन सी है, ध्वनि। जब उसको लिपिबद्ध कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वर्ण। अब वर्ण, सार्थक वर्णों के समुदाय को हम क्या कहेंगे, शब्द। वर्ण से क्या बन जाएगा, शब्द। यह परिभाषा परीक्षा में कई बार पूछी गई है कि शब्द की परिभाषा क्या है। तो एक ही बात आपको ध्यान में रखना है, सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द। ध्यान रखना, सार्थक वर्ण होंगे तभी वह शब्द बनेगा, अन्यथा वह शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है कि वर्ण समुदाय और साथ में दिया हुआ होगा आपके कि सार्थक वर्ण समुदाय। ये प्रश्न इसी प्रकार से किसी कंपटीशन में पूछा गया था कि शब्द है, एक बार दिया हुआ था वर्ण समुदाय और एक दिया हुआ था सार्थक वर्ण समुदाय। तो आप ध्यान रखना कि सार्थक वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि शब्द के भेद कितने। शब्द के 4 भेद बताए गए हैं, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर। आज के हम अपने इस वीडियो में पढ़ते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा है विदेशी। ये 4 प्रकार है वो शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर बताए गए हैं। उसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं तत्सम और तद्भव। दोनों को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा और सवाल के गलत होने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं बचेगी। सर्वप्रथम बात करते हैं तत्सम के बारे में। तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तत्सम शब्द बना तत्धन-सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। अब ये किसके समान, अर्थ हो गया उसके समान, किसके समान, किसके समान, अपने हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत, अर्थात संस्कृत के समान। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि तत्सम शब्द किस भाषा से संबंध रखते हैं। आपको सीधा सा उत्तर देना उसका क्या, संस्कृत भाषा से संबंध रखते हैं। यह एक बार किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया।
अब इसके परिभाषा की बात करें तो कि किसी भाषा के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। अपनी संस्कृत भाषा है, उसके मूल शब्दों को हम क्या कहेंगे? तत्सम। और हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। जननी कौन है? संस्कृत है, तो हिंदी की मूल भाषा क्या हो गई? संस्कृत। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं, जैसे आम्र, उष्ट्र, चंद्र, अग्नि आदि। सीधी सी बात करूं मैं कि आपने संस्कृत पढ़ी होगी कि संस्कृत के अंदर जो शब्द आप संस्कृत में पढ़ते हो और वही के वही शब्द जब हिंदी के अंदर प्रयुक्त हो जाते हैं तब उसको कहते हैं तत्सम। तत् यानी उसके समान, समान, संस्कृत के समान जो शब्द है जो हिंदी में आ गए वो क्या कहलाएंगे? तत्सम। परिभाषा ये है, संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए वो क्या कहलाए? अपने तत्सम। अब हम बात करते हैं तद्भव की। तद्भव की बात करें हम इसके शाब्दिक अर्थ की, तद्भव बना है तत् धन भव। तत् यानी उससे, भव यानी उत्पन्न। अब किससे उत्पन्न है? संस्कृत से उत्पन्न। दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करना है, तुलनात्मक पढ़ना है। क्या करना है कंपैरिजन? कि तत्सम उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जैसा प्रयुक्त होता है संस्कृत का, संस्कृत में वैसा का वैसा अपने हिंदी में आ गया तो बढ़ गया तत्सम। और संस्कृत से उत्पन्न है और हिंदी में आ गया है। अब अंतर क्या है? दोनों में संस्कृत। लेकिन हमने क्या किया है? उस संस्कृत को, शब्द को उच्चारण की दृष्टि से अपने आरामदायक बनाने के लिए हमने उसका रूप बिगाड़ दिया है। अब उन्हीं संस्कृत के बिगड़े हुए शब्दों के बिगड़ा हुआ रूप ने क्या कहलाया है? तद्भव। इसकी परिभाषा भी यही बनेगी कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा वो क्या कहलाएंगे? तद्भव। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत के वे शब्द जो अपने हिंदी में आए लेकिन अपने उच्चारण के कारण, अपनी सुविधा के कारण हमने उनका क्या कर दिया? रूप बिगाड़ दिया है। उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव। कहने का मतलब है हिंदी में रूप परिवर्तित करके उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा वे शब्द क्या कहलाए? तद्भव। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्र। अब शब्द चंद्र है तत्सम, उसको हमने बना दिया चांद। क्या हो गया? चंद्र हो गया तत्सम और तद्भव हो गया चांद। तत्सम है संस्कृत का शब्द है अग्नि, अग्नि को हमने बना दिया आग, ये बन गया आपके तद्भव। संस्कृत भाषा का शब्द है जीवा, तत्सम, और जीवा को हमने बना दिया जीव, ये बन गया आपके तद्भव। अब ये तो होगी परिभाषा। अब मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ, वो नियम समझ लेना। आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी इस टॉपिक से संबंधित पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। तो मित्रों अब हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द अपने नियमानुसार इसको पहचान कैसे करेंगे। मित्रों ये 98% नियम लागू हो जाएंगे, 2% आपके अपवाद हो सकते हैं। तो आप ऐसा मत कहना कि सर वो ऐसा हो गया, 2% अपवाद हो सकते हैं। अब देखते हैं हम नियम। तो पहला नियम है तत्सम पहचानने का कि कोई भी शब्द दिया गया हो और उसके अंदर आधा वर्ण हो तो हमेशा वह शब्द तत्सम ही होगा। उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं पहला शब्द अग्नि। अब अग्नि शब्द के अंदर ग आपके क्या है? आधा। आधा वर्ण से तात्पर्य है कि वह व्यंजन जिसके अंदर स्वर न दिया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? आधा वर्ण। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया आपके अग्नि। अब ये अग्नि भी सही है, क्यों? क्योंकि मैंने ग के नीचे हलंत लगाया, इसका मतलब इसके अंदर आपके स्वर नहीं है, आधा वर्ण है। तो जब भी आपके शब्द के अंदर आधा वर्ण दिया गया हो तो वह संभवतः तत्सम ही होगा। तो अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आपके आग। उसके बाद में मैंने ले लिया शब्द अगला नग्न। तो नग्न में आधा वर्ण क्या है? ग। आधा वर्ण है, इसका तद्भव हो जाएगा नंगा। चक्र लिया है, चक्र में आधा वर्ण कौन सा है? क। आधा वर्ण क है और इसका हो जाएगा चाक।
तो आधा वर्ण इसमें भी आ गया, इसलिए भी क्या होगा तत्सम। शब्द है कज्जल, ज इसके अंदर आधा वर्ण है, ठीक है, ये क्या होगा तत्सम और इसका तद्भव हो जाएगा आपके काजल। इसके बाद शब्द है उपालंब, म आधा है, ठीक है, क्या बन जाएगा ये आपके ये तत्सम और ये हो जाएगा इसका तद्भव उलाना। ठीक है, आपको जैसे एक बार तो क्लियर हो गया होगा कि आधा वर्ण, कभी भी शब्द के अंदर आधा वर्ण दिया हुआ हो तो आप उसको पहचान सकते हो कि वह शब्द क्या है तत्सम। अब दूसरा बात करते हैं हम कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 मैंने आपको संयुक्त वर्ण बताए थे। अब ध्यान रखना कि ये चारों संयुक्त वर्ण जब आपको शब्द के अंदर दिख जाए तो वह शब्द 99% आपके तत्सम ही होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं इसके, क्या होना चाहिए? चारों संयुक्त वर्ण आपको शब्द में कहीं पर भी दिख जाए वह शब्द आपके हमेशा क्या होगा तत्सम। आप आसानी से छांट सकते हो, बता सकते हो कि तत्सम है या तद्भव। ठीक है, पहला हम लेते छ, क्षत्रिय। इसके अंदर छ आ गया, छ आ गया तो छ आते ही ये शब्द क्या हो गया आपके तत्सम। क्या बन गया? तत्सम। और हमेशा ध्यान रखना ये छ क्षत्रिय आपके परिवर्तित हो जाएगा ख या छ में, छ छाता में या ख अपने खरगोश वाला। अभी क्षीर है, क्षीर का क्या बन जाएगा? छ किस में बदल गया? ख में, और बन गया आपके खीर। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्षेत्र, ये छ क्षत्रिय है, क्षेत्र है, मालूम चल गया कि शब्द आपके क्या है तत्सम। पूछे आपको क्या हो जाएगा? तत्सम। और छ क्या हो गया? ख में, बन गया आपके खेत। इसी प्रकार है साक्षी, तो साक्षी में स है, ये बन गया आपके ख में, बन गया साक्षी। परीक्षा, ये परीक्षा में ये बन गया ख आपके, परीक्षा का क्या हो जाएगा? परख। ये परीक्षा शब्द है, पहले कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तत्सम है या तद्भव है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। उसके बाद में देखा क्षति। अब मैंने कहा या तो बनेगा ख में या बनेगा छ में। अब यहाँ पे क्षति है तो ये छ छाते वाला बन गया, ये बन गया क्षति। ये छ बन गया आपके छ छाते वाले में बन गया क्षति। फिर बन गया लक्षण, लक्षण का बन गया लक्षण, ये आपके छ आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, अगर शब्द में छ क्षत्रिय दिया हुआ है तो आपको सीधा उसको तत्सम करना है। फिर आगे चलते हम कि अपने पास में दूसरा संयुक्त वर्ण त्र। त्र हमेशा परिवर्तित होगा त में। कभी भी त्र दिया हो आंख बंद करके आप लिख देना आपके तत्सम, संभवतः सही होगा। यह शब्द त्रयोदश, त्रयोदश में त्र आ गया, यानी कि शब्द क्या हो गया आपके तत्सम। त्र का क्या हो जाएगा? त, और ये बन गया आपके 13। फिर दूसरा ले लो सूत्र, त्र है, त्र का क्या हो जाएगा? त, ये बन गया आपके सूत। इसी प्रकार ये शब्द राजपुत्र, इसमें भी त्र आ गया, त्र क्या बन जाएगा? त में, राजपुत्र का बन जाएगा राजपूत। फिर इसमें आ गया पौत्र, त्र आ गया, त्र आपके चेंज हो जाएगा इसमें त में, बन गया आपके पोता। उसके बाद चैत्र, त्र आ गया, त्र आते आपको मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा है तत्सम है, और इसका त्र का क्या हो जाएगा? त, तो आपकी ओर जाएगा इसका तद्भव चैत। फिर एक शब्द और लेते हैं चित्रकार, त्र का हो जाएगा त, बन गया चितेरा। फिर अगला देख लो, ये हो गया आपके त्र कंप्लीट। उसके बाद हम देखते हैं ज्ञ। अब ज्ञ है वो आपके बदल जाएगा ज में। संयुक्त वर्ण होते आपके मालूम है कि वो आपके क्या हो गया तत्सम। कभी कभी ध्यान रखना है कि ज्ञ का क्या बन जाएगा? ज। अज्ञान है, ये ग, ज्ञ का क्या हो जाएगा? ज, बन गया अज्ञान। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं श्र। श्र है, ये संयुक्त वर्ण है, और श्र परिवर्तित हो जाएगा आपके दंते सम। किसमें? दंते सम। कैसे होगा हम देखते हैं। ये लिख लिया श्रावण, लिख दिया, ये श्र, ये श्र है, ये चेंज हो गया आपके दंते सम, बन गया सावन। क्या बन गया? सावन। फिर श्रृंगार, श्र है, श्र का क्या बन जाएगा? स, दंते स, बन गया श्रृंगार। और ये श्रृंगार शब्द है, ध्यान रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शुद्ध शब्दों में इसको सैकड़ों बार पूछा गया और पूछा जाता रहेगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, यहाँ पर श्र के अंदर
आपके एक ही डंडी होगी, दूसरी नहीं होगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। फिर लेते हैं सृष्टि। सर चेंज हो जाएगा, स में बन गया सृष्टि का सेठ। उसके बाद ससुरु। ससुरु का क्या हो जाएगा? सास। सास, सास से तात्पर्य है ससुर की पत्नी, वो वाली सास, न कि हम लेते हैं सांस, वो श्वास होता है, ठीक है, ये है सास। फिर हम बात करते हैं समश्रु। अब मैंने क्यों लिए? क्योंकि दोनों ये शब्द युग्म में है, दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। यह सवाल आपके कई बार परीक्षा में शब्द युग्म में पूछा गया है और समश्रु पूछा गया है। क्यों बताया मैंने आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया ये स है, स्र कि आपके चेंज हो जाएगा दंत्य स में, जबकि यहाँ पे समश्रु का तद्भव होता है मूंछ। ये अपवाद है और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि समश्रु शब्द का जो तद्भव होगा क्या होगा? मूंछ। अच्छी तरह से देख ले, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला शब्द है ससुर। ध्यान रखना साथियों कि कभी भी तालव्य शब्द दिया गया हो तो आपके दंत्य स में परिवर्तित हो जाएगा। ससुर है तो ये आपके दंत्य स में बदल जाएगा और बढ़ जाएगा ससुर, ठीक है, यह भी एक नियम है। फिर इसमें सुख दिया हुआ है, यह दिया तालव्य स, बन गया आपके दंत्य, बन गया सुआ। फिर आगे चलते हैं कि कभी भी इसके अंदर आपके जो वर्ण दिया गया हो वह, क्या दिया गया हो? वह। जब कभी भी आपके वह वर्ण से शब्द शुरू होता है तो वह शब्द हमेशा तत्सम ही होगा और वह बदल जाएगा आपके ब में। अब जैसे ये शब्द ले लिया, वह से शुरू हो रहा है, वर्षा, बरसात का वह है पहला इसका अक्षर वर्ण, ये क्या हो जाएगा? ब, क्या बन गया? बरसात। उसी प्रकार व से शुरू होने वाला वत्स है, वो बदल जाएगा आपके बच्चा, इसको दूसरा कहते हैं बछड़ा। दोनों शब्द इस वत्स के तद्भव है। फिर मैंने शब्द लिया वणिक। वणिक है, इसके अंदर वह है, वह का बन गया और बन गया बनिया, तो वणिक का तद्भव क्या हो जाएगा? बनिया। उसी प्रकार मैंने ले लिया विवाह। विवाह का क्या हो जाएगा? ब्याह। जैसा कि हमने विवाह शब्द है ब्याह में बदल दिया, क्यों? क्योंकि अपने उच्चारण की दृष्टि से हमने इसको आसान बना दिया, विवाह का बन गया ब्याह। इसी प्रकार ये शब्द है विद्युत। वह है, वह का बन गया ब, ये बन गया बिजली। यह शब्द भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि विद्युत का तद्भव क्या होगा, तो क्या होगा आपके? बिजली। फिर बात करते हैं हम अपने, एक हो गया आधा वर्ण, दूसरा हो गया चारों संयुक्त वर्ण, फिर हमने ले लिया व, उसके बाद हम लेते हैं री। कभी भी शब्द के अंदर री दे रखा हो, नीचे री की मात्रा हो, तो शब्द हमेशा तत्सम ही होगा और वो री है लुप्त हो जाएगा। जैसे शब्द तृण, री की मात्रा, अब री लुप्त हो जाएगा और ये बन गया आपके तिनका। शब्द घृत, इसमें भी री की मात्रा है, ये किस में चेंज हो जाएगी? हट जाएगी और बन जाएगी आपके घृत का घी। ये घृत शब्द भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं अणा। अणा क्या होता है? अणा बोलते हैं अणा। अणा है जो चेंज हो जाएगा आपके न में। कभी भी शब्द के अंदर आपके अणा दिया हुआ गया हो तो वह शब्द हमेशा होगा आपके तत्सम और वो परिवर्तित हो जाएगा न में। जैसे शब्द दिया तंडुल, अणा दिया हुआ है तो इसका मतलब शब्द क्या है आपके? तत्सम, और अणा का क्या हो जाएगा? न, बन गया आपके तंदुल। उसी प्रकार ही ये कोण, अणा आ गया, इसका मतलब शब्द क्या है आपके? तत्सम, और इसका बन जाएगा न, बन गया कोना। फिर बात करते हैं हम आगे यश से। कभी भी जो शब्द प्रारंभ यश से हो रहा हो तो वो जय में बदल जाएगा और यश से प्रारंभ होने वाला शब्द प्राय क्या होगा आपके? तत्सम। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने आपको नियम बताया अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और अभी तक आपने अपना चैनल क्रिस कुकरा स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे से आगे नए से नई वीडियो उपलब्ध करवाता रहूं। फिर बात करते हैं यह वाला नियम। यह है वाक्य शब्द के प्रारंभ में तो क्या बन जाए आपके?
तत्सम यशोदा है, और चेंज हो जाएगा आपके, परिवर्तित हो जाएगा ज में। तो यशोदा शब्द आपके तत्सम है, तद्भव क्या हो जाएगा, जशोदा। फिर शब्द मैंने ले लिया युवा। युवा का प्रारंभ किससे हो रहा है, य से। यह परिवर्तित हो जाएगा ज में, बन गया जवान। फिर ले लिया मैंने यव। यव किस में परिवर्तित हो गया, ज में, ये बन गया जऊ। इस प्रकार कहने का तात्पर्य है, जब शब्द प्रारंभ य से होता है तो वह शब्द आपके लगभग तत्सम ही होना चाहिए, और यह परिवर्तित हो जाएगा आपके ज। फिर बात करते हैं हम कि अगर शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु दिया गया हो, ये वाला निशान दिया गया हो, तो वह शब्द प्राय आपके तद्भव ही होगा। कोई भी शब्द है उसके ऊपर चंद्र बिंदु दिया हुआ है तो शब्द आपके प्राय आपके 100% तद्भव ही होगा। अब मैंने कुछ शब्द लिए चंद्र बिंदु वाले, जैसे शब्द तत्सम मुख। मुख का तद्भव होगा मुंह। मुंह के ऊपर हमने लगा लिया चंद्र बिंदु, तो ये आपके तद्भव है, देखते मालूम चल जाएगा। फिर बात करते हैं धूम्र। आधा वर्ण है, आपको मालूम चल गया कि ये क्या है, तत्सम है, लेकिन ये इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ, ये शब्द आपको दे दे तो आप आसानी से बता सकते हो कि क्या है, तद्भव। उसी प्रकार शब्द मैंने लिया वंशी। वंशी का क्या हो जाएगा, बांसुरी। वह का बन गया ब आपके, और ये आपके इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, और चंद्र बिंदु लगाने का मतलब क्या है, ये शब्द कैसा है आपके, तद्भव। उसके अलावा मैंने शब्द लिया आमलक। ये आमलक शब्द है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आमलक का आपके तद्भव क्या होगा, तो आमलक का तद्भव होगा आंवला। क्या होगा, आंवला। इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, ये हो गया तद्भव, और आमलक क्या है, तत्सम। एक शब्द मैंने लिखा है प्रस्तर। प्रस्तर शब्द, ये शब्द परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि प्रस्तर शब्द क्या है, तत्सम या तद्भव। ये तत्सम है, और इसका तद्भव रूप क्या होगा, पत्थर। तो मित्रों, ये मैंने आपको नियम बताए हैं। पहला कि आधा वर्ण, जैसा कि आपने इसमें देखा कि आधा वर्ण होगा तो वो क्या हो जाएगा आपके, तत्सम। उसके बाद में कभी भी शब्द के अंदर चारों वर्ण दिए गए हों, संयुक्त वर्ण दिए गए हों, तो आपके हमेशा शब्द क्या होगा, तत्सम। उसके बाद में री वर्ण दिया हुआ हो, री की मात्रा, तो क्या होगा आपके, तत्सम। व वर्ण दिया हुआ हो तो क्या होगा आपके, तत्सम। शुरू होता हुआ है, बीच में नहीं, शुरू होने वाला, वो क्या जाएगा आपके ब में, वो जाएगा तत्सम। अण दिया हुआ हो, बीच में कहीं पे भी दिया हुआ हो, तो क्या हो जाएगा आपके, तत्सम, और बदल जाएगा न में। यह दिया हुआ हो, प्रारंभ हो शब्द, तो बदल जाएगा ज में, और शब्द पर चंद्र बिंदु होने पर वो क्या हो जाएगा, तद्भव। कभी भी ध्यान रखना कि शब्द दिया हुआ है और उसके ऊपर आपके चंद्र बिंदु दिया हुआ है, तो आंख बंद करके आप उसको तद्भव कर देना, कभी भी गलत नहीं होगा। ये मैंने आपको नियम बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो 7 नियम हैं आप अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको, और 100% आपका सवाल गलत नहीं होगा। और ये आपको ट्रिक कोई नहीं बताने वाला है, आप रट लोगे, समझ लोगे, लेकिन ये ट्रिक आपको जो है अलग करने की, तत्सम और तद्भव, कोई नहीं बताने वाला है। मैं आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। शुरुआत करते हैं हम देशज शब्द से। पहले बात करते हैं इसके परिभाषा के बारे में कि देशज शब्द होता क्या है। तो देशज शब्द वे शब्द हैं जो एक क्षेत्र में प्रचलित भाषाओं के द्वारा अपने सुविधा अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। यानी कि उनकी उत्पत्ति या स्रोत कहाँ से हुई कुछ पता नहीं, मेरी सुविधा अनुसार मैंने जो शब्द गढ़ लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंदर, वे क्या आ जाएंगे, देशज शब्द। ठीक है। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जिनके स्रोत का कोई पता नहीं होता तथा हिंदी में संस्कृत को छोड़कर अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं से आ गए हैं। यानी कि हिंदी में आने वाले वे शब्द जो संस्कृत को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं से आ गए हैं और जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता, उन्हें हम क्या कहेंगे, देशज शब्द। इसके नाम से स्पष्ट है, देशज यानी देश से जन्म लेने वाले, देसी भाषाओं से जन्म लेने वाले, क्षेत्रीय भाषाओं से जन्म लेने वाले वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के स्रोत का कोई पता नहीं होता, उन्हें हम क्या कहेंगे, देशज। क्लियर। अर्थात किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
मैंने अपनी सुविधा अनुसार अपनी क्षेत्रीय भाषा के द्वारा जो शब्द गढ़ लिए हुए वो अपने देशज शब्द कहलाएंगे। ध्यान रखना, ये शब्द संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं से आएंगे। अगर संस्कृत के शब्द ले लिए तो देशज न होकर आपके तत्सम हो जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। उन शब्दों के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ पगड़ी। पगड़ी शब्द है, यह शब्द अपनी देसी भाषा से जन्म लिया है और ये क्या है, देशज। उसके बाद में रेवड़, उसके बाद अंगोछा, उसके बाद खुरपा, परात, ढोर, लोटा, ताला। अब ध्यान रखना, ताला शब्द अपने देशज है, चाबी अपने, ध्यान रखना, चाबी अपने पास में नहीं है। ताले की उत्पत्ति तो हमने अपने देसी भाषा में कर ली है, चाबी अपने पास में नहीं है। चाबी देशज शब्द नहीं है, बड़ा ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। ताला तो देशज है पर चाबी अपने देशज नहीं है। उसके बाद में इडली, डोसा, उसके बाद में कौड़ी, कपास, परवल, बाजरा, सरसों आदि। ये जो अपने शब्द है बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि देशज शब्द कौन कौन से हैं। तो इसे अच्छी तरह आप याद कर लेना और समझ लेना कि ये जो शब्द है ये आपके देशज शब्द है। और इसमें विशेष ध्यान रखना, ताला शब्द आपके देशज है जबकि चाबी आपके देशज नहीं है। अब उसके बाद में हम आगे बात करते हैं विदेशी शब्द के ऊपर। देशज हो गया, अब बात करते हैं विदेशी शब्द। तो विदेशी, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि अन्य देशों से, यानी कि विदेशों से आए हुए शब्द है जो हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, वे क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द। दोनों के नाम से स्पष्ट है। देशज यानी कि अपने देश में उत्पन्न, ठीक है, संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं से लिए गए, क्या कहलाएंगे, देशज। विदेशी यानी कि विदेश से आए गए शब्द। अब विदेशी शब्द कौन कौन से जो महत्वपूर्ण है, उससे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा में कि अन्य देशों की भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट। अब विदेशी भाषाएं कौन कौन सी आप जानते हो, तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले अंग्रेजी के बारे में कि अंग्रेजी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द है परीक्षा में कई बार पूछे गए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ती है। तो पहला महत्वपूर्ण शब्द मैंने लिखा स्कूल। हम प्राय बोलते हैं कि हम स्कूल जाते हैं। स्कूल शब्द है वो आपके अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कार। कार शब्द है वो भी आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कार है किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, तुर्की, अरबी, फारसी। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको याद रखना है कि कार क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द। उसके बाद में बात करते हैं टीचर, रेल। अब ध्यान रखना, हम बोलते हैं रेलगाड़ी। रेल शब्द है अंग्रेजी है, ध्यान रखना। रेलगाड़ी के बारे में बात करेंगे आगे हम, तो ध्यान रखना रेल शब्द है वो आपके अंग्रेजी शब्द है, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया। उसके बाद टिकट। टिकट शब्द ये अंग्रेजी है। ट्रक, बस, नर्स, ये तीनों शब्द क्या है आपके अंग्रेजी। उसके बाद में दिखने में हमेशा हम कहते हैं कि बहुत ही सरल, अस्पताल जाते हैं। अब अस्पताल तो जाते हैं लेकिन शब्द अस्पताल आपके क्या है, हॉस्पिटल से बना है आपके अस्पताल, तो ये अस्पताल शब्द भी आपके अंग्रेजी शब्द है, ध्यान रखना। अस्पताल शब्द हिंदी नहीं है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अस्पताल क्या है, इंग्लिश, अंग्रेजी। फिर बात करते हैं अगला शब्द अलमारी। अलमारी शब्द भी है वो आपके क्या है, अंग्रेजी शब्द है। ये कुछ महत्वपूर्ण अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते। ये हो गया आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द। उसके बाद में तुर्की भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कौन कौन से हैं, तोप, चाकू, कैंची। इसमें बीच में मैंने एक छोड़ा है शब्द उर्दू। अब ध्यान रखना, उर्दू पढ़ते हम, उर्दू भाषा को पढ़ते हैं, लेकिन जो शब्द उर्दू का है वो उर्दू का न होके किसका है, तुर्की का। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अभी जो पिछली सेकंड ग्रेड परीक्षा हुई थी उसके अंदर हिंदी के अंदर ये प्रश्न पूछा था कि उर्दू शब्द किस भाषा का शब्द है। ध्यान रखना,
उर्दू शब्द उर्दू भाषा का नहीं है, शब्द तो अपने तुर्की का है। ठीक है, ध्यान रखना, उर्दू भाषा का नहीं है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है उर्दू शब्द। उसके बाद में चेचक, फिर हम लेते हैं चम्मच। हम हिंदी में प्राय लेते हैं चम्मच, जबकि वास्तविक में कहाँ से आया, विदेशी शब्द तुर्की से आया। उसके बाद बारूद, बीबी, बेगम, बहादुर, लाश, बावर्ची और मुगल, ये सारे शब्द आपके किस में आएंगे, तुर्की भाषा में। तो ध्यान रखना, बड़े महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अरबी भाषा के शब्द जो हिंदी में आए हैं। तो पहले हम बात करते हैं अदालत, इनाम, किताब, किस्मत, तहसील, वकील, दौलत, फ़कीर, लिफाफा, हलवाई और शतरंज। ये अरबी भाषा के शब्द बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं जो प्राय परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फारसी भाषा के शब्द। इसमें आएंगे आपके अखबार, आतिशबाजी, कारीगर, गुलाब। अब गुलाब शब्द आपके किस भाषा का है, फारसी भाषा का। जलेबी, तनख्वाह, दर्जी, दवा, शेर, सुल्तान, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो मैंने आपके लिए लाए हैं, वो है फारसी भाषा से संबंध रखने वाले, तो बड़े महत्वपूर्ण कुछ शब्द। अब बात करते हैं हम पुर्तगाली शब्दों के बारे में। तो पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, आल्पिन, ये परीक्षा में पहले कई बार पूछा गया है कि आल्पिन शब्द किस भाषा का है, तो ध्यान रखना पुर्तगाली भाषा से आया हुआ शब्द है। उसके बाद में इस्पात, कनस्तर, कमीज़, गमला। अब देखो, ताला तो आपके देसी था, लेकिन चाबी ध्यान रखना क्या है, पुर्तगाली शब्द। दोनों फ़र्क है, ताला देसी है, चाबी विदेशी है। विदेशियों ने आके यहाँ पे ताले खोले तो चाबी कहाँ की हो गई, विदेशी। और कौन लेके आया, पुर्तगाली लेके आए ताला खोलने के लिए चाबी, तो चाबी क्या है, पुर्तगाली शब्द। उसके बाद पतलून, पतलून में बटन भी होता है, तो दोनों क्या है, पुर्तगाली। और पतलून है तो ऊपर कमीज भी साथ में है, तो कमीज, पतलून, बटन तीनों का संबंध है और पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। उसके बाद में पपीता, साबुन और पिस्तौल, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो पुर्तगाली भाषा से हिंदी में आए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंच की। फ्रेंच विदेशी भाषा जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण शब्द हिंदी में आए हैं। तो अब ध्यान रखना, अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेज शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है। जैसे उर्दू शब्द उर्दू भाषा का नहीं था, उसी प्रकार अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी भाषा का न होकर फ्रेंच भाषा का है। ध्यान रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न। उसके बाद कारतूस, कूपन और हम बोलते टेबल, ये चारों शब्द आपके किससे संबंध रखते हैं, फ्रेंच के। इसमें अंग्रेजी शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा के शब्दों के बारे में बात करें तो चाय, लीची और तूफान, ये जो महत्वपूर्ण आपके शब्द हैं, ये आपकी चीनी भाषा से संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं जापानी शब्द के बारे में। तो जापानी शब्द कौन कौन से हैं, तो महत्वपूर्ण शब्द है रिक्शा और सायोनारा। ये दोनों शब्द पहले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। रिक्शा और सायोनारा दोनों शब्द आपके जापानी। उसके बाद हम बात करते हैं डच भाषा के। तो डच भाषा के जो शब्द हैं वो है तुरूप, बम और चिड़िया। ये शब्द आपके संबंध रखते हैं डच भाषा से। उसके बाद बात करते हैं जर्मनी से। जर्मनी के महत्वपूर्ण शब्द किंडर, गार्टेन और नाजीवाद, ये तीनों शब्द किसके हैं, जर्मनी के महत्वपूर्ण शब्द जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं तिब्बती भाषा के। तिब्बती भाषा की बात करें तो लामा, डांडी। डांडी शब्द आपके और लामा शब्द भी आपके क्या है, तिब्बती। नेक्स्ट बात करें हम रूस भाषा के। तो रूसी भाषा के शब्द जार, स्पुतनिक, लूना, रूबल और बुर्जुग। अब बात करते हैं यूनानी भाषा के शब्दों के बारे में। तो इसके महत्वपूर्ण शब्द एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल और एकेडमी। ये आपके हो गए विदेशी शब्द जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण। अब उत्पत्ति या स्रोत के जो शब्द वर्गीकरण किया गया था 4 भागों में, तत्सम पढ़ लिया।
तद्भव भी पढ़ लिए हमने, और देसी शब्द भी पढ़ लिए और विदेशी शब्द भी पढ़ लिए। इसके अलावा इन्होंने एक भाग और दे रखा है एनसीईआरटी में, संकर शब्द। तो परीक्षा में प्राय संकर शब्द से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे संकर शब्द। ये संकर शब्द होते क्या है? तो संकर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मिश्रण। मिश्रण किसका? तो दो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द मिलकर एक भाषा का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि हिंदी में शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं वो क्या कहलाएंगे? संकर शब्द। आप इसके नाम को ध्यान रखना। संकर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मिश्रण। मिश्रण किसका? दो भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, यानी कि दो भाषाओं के शब्दों से जो नया शब्द बना है वो क्या बन जाएगा? आपके संकर शब्द। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षा में कई बार पहले पूछे जा चुके हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। पहला शब्द मैंने ले लिया टिकट घर। अब टिकट घर अपने दिख तो एक पूरा शब्द रहा है, लेकिन टिकट अलग है, घर अलग है। टिकट शब्द है वो आपके है अंग्रेजी भाषा का शब्द, ठीक है। बाद में बचा घर, तो घर है आपके हिंदी भाषा का शब्द। अब अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा दो अलग भाषाएं हैं, दो अलग भाषाओं को मिला के एक नया शब्द बना दिया टिकट घर। तो ये शब्द क्या हो गया? दो भाषाओं का मिश्रण हो गया और आपके कहलाएगा संकर शब्द। अगला शब्द लेते हैं हम रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रेल शब्द जो क्या है? अंग्रेजी। अब रेल शब्द अंग्रेजी है और गाड़ी क्या आपके? हिंदी। दो अलग अलग भाषाएं होगी, अंग्रेजी और हिंदी, और इनको मिलाकर बना दिया रेलगाड़ी। ये आपके बन गया संकर शब्द। अगला शब्द ले लेते हैं। शब्द लेते हैं उड़न तस्तरी। उड़न शब्द हिंदी है, तस्तरी आपके फारसी है। हिंदी फारसी दोनों मिलके बन गए उड़न तस्तरी, निर्माण कर दिया आपके नए संकर शब्द का। उसके बाद में लेते हैं तपेदिक। तपेदिक में क्या है? तप और दिक से बना है तपेदिक। तप शब्द है फारसी है, दिक है अरबी, और दोनों को मिला के बना दिया तपेदिक। ये आपके संकर शब्द। इसके अलावा कुछ शब्द हम शब्द लेते हैं जांच करता। जांच शब्द आपके फारसी है, करता हिंदी है, दोनों को मिला दिया बन गया आपके जांच करता। उसके बाद लेते हैं किताब घर। किताब शब्द आपके अरबी है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। किताब कई बार पूछा गया है किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखना किताब क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, और घर है आपके हिंदी भाषा का। दोनों को मिला दिया तो बन गया आपके किताब घर। अब अगला शब्द लेते हैं बेआब। बे शब्द है वो आपके फारसी भाषा का है और आब है अरबी भाषा का। दोनों शब्दों को मिला के नया शब्द बना दिया आपके बेआब, और ये आपके हैं संकर शब्द। इस प्रकार ये आपके संकर शब्द यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि इसको आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आपने अभी तक अपने इस क्रिस कुकरा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये जो वीडियो है आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और आपको सफलता प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।